हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं 12 नवंबर की सभी करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 के आयोजन की घोषणा की। यह संस्करण था, ये संस्करण था दोस्तों चौथा संस्करण। अब ध्यान रखिए दोस्तों, जो ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 है, इसका मकसद था दोस्तों मेक इन इंडिया के तहत आपका मेक फॉर वर्ल्ड, और साथ में दोस्तों आत्मनिर्भर भारत। क्या दोस्तों? आत्मनिर्भर भारत की ओर आपका अग्रसर करने के लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का आयोजन किया गया। अब दोस्तों इसकी थीम थी समावेशी, नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित और टिकाऊ। अब दोस्तों ध्यान रखिए, जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 है, हाल ही में भारत के द्वारा आत्मनिर्भर भारत पर बहुत ज़्यादा क्या है फोकस किया जा रहा है। और जब 2020 में दोस्तों भारत 15 अगस्त मना रहा था, उस समय लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नारा दिया था, और वो नारा दिया था दोस्तों मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। क्या दोस्तों? मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, यानी आपका इंडिया मेड इन इंडिया होगा कोई भी सामान, लेकिन दोस्तों भारत किसके लिए बनाएगा? पूरे विश्व के लिए बनाएगा। ये पॉइंट आप दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों हरियाणा राज्य। अब दोस्तों कुछ दिन पहले हमने इसी हरियाणा राज्य के बारे में पंचायतों के संबंध में एक एक्ट पढ़ा था। वो एक्ट क्या था दोस्तों? राइट टू रिकॉल। क्या था दोस्तों? राइट टू रिकॉल एक्ट पढ़ा था, जिसके तहत यदि कोई भी पंचायत का सदस्य या पंचायत से आपका चुनाव जीतकर प्रतिनिधि बना व्यक्ति सही रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो राइट टू रिकॉल के तहत जो वहां के वयस्क मतदाता होते हैं, उसके 2/3 बहुमत से उसको क्या किया जा सकता है? वापस बुलाया जा सकता है, उसका कार्यकाल खत्म किया जा सकता है। तो ये दूसरी इंटरेस्टिंग चीज आपका अभी हरियाणा सरकार ने जो किया है दोस्तों, वो है पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण। ये दोस्तों काफी अच्छा इनिशिएट कहा जा सकता है पंचायती राज के लिए। अब ध्यान रखें दोस्तों, मान लो आपका किसी भी राज्य में 100 सीटें हैं पंचायत में, ठीक है दोस्तों, किसी भी ग्राम सभा में या पंचायत में अगर 100 सीटें हैं दोस्तों, 100 सीटों में से 50 पर इलेक्शन कौन लड़ेंगी? ओनली आपका विमेन यानी महिलाएं, और 50 पे कौन लड़ेंगी दोस्तों? पुरुष। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपका महिलाओं को क्या दिया गया है? 50% रिजर्वेशन दिया गया है। और वो कौन सा राज्य है दोस्तों? हरियाणा। अब जानते हैं दोस्तों हरियाणा के एडिशनल फैक्ट के बारे में। पहली बात तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी, इस बात को भी ध्यान रखिए दोस्तों। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के आपका मुख्यमंत्री है। कौन है दोस्तों? यहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी सीएम है। और तीसरी बात जो ध्यान रखनी है, सत्यनारायण देव आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 10, और राज्यसभा सीटों की संख्या है 5, जबकि विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 90। इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आपका कालेश्वर सुल्तानपुर नेशनल पार्क, यानी जो कालेश्वर आपका नेशनल पार्क है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, इसी हरियाणा राज्य में स्थित है। इस बात को भी आपको क्या करना है दोस्तों? अच्छे से ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA, जिसे आपका हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय सोलर आपका गठबंधन बोला जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय आपका सौर ऊर्जा गठबंधन बोला जाता है। इसको दोस्तों 2015 में क्या किया गया? इस्टेब्लिश किया गया। और इसका जो दोस्तों हेडक्वार्टर है वो है आपका गुरुग्राम। कहाँ है दोस्तों? गुरुग्राम। और ये गुरुग्राम का पुराना नाम क्या था दोस्तों? गुड़गांव। तो यही गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का क्या है दोस्तों? मुख्यालय है। इस बात को भी ध्यान रखिए, जिसकी स्थापना 2015 में होती है। दमदमा झील, दमदमा झील दोस्तों इसी हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? हरियाणा में स्थित है। तो ये थी दोस्तों कुछ बेसिक एडिशनल फैक्ट जो आपका हरियाणा के बारे में थी, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। हाल ही में रक्षा मंत्री ने DRDO भवन में A-SET मिसाइल मॉडल का अनावरण किया। इससे संबंधित मिशन को क्या नाम दिया गया? इसका राइट आंसर
आंसर है दोस्तों मिशन शक्ति। सबसे पहले तो जानते हैं दोस्तों डीआरडीओ क्या है। डीआरडीओ एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है दोस्तों? डीआरडीओ एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है दोस्तों डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा एवं अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना हो दोस्ती 1958 में। कब होती है? 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है दोस्तों न्यू दिल्ली में। कहाँ है दोस्तों? न्यू दिल्ली। और वर्तमान में आपका इसके जो अध्यक्ष हैं वो है दोस्तों जे सतीश रेड्डी। कौन है दोस्तों? जे सतीश रेड्डी। इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है? बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब जानते हैं दोस्तों ये एसेट मिसाइल क्या है। एसेट मिसाइल दोस्तों आपका 2019 में, मार्च 2019 में ओडिशा से भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। और दोस्तों एसेट मिसाइल मॉडल का अनावरण करने वाला, इसको लॉन्च करने वाला भारत विश्व का चौथा देश था। अब जानते हैं दोस्तों एसेट क्या है। एसेट का मतलब होता है दोस्तों एंटी सैटेलाइट। क्या होता है दोस्तों? एंटी सैटेलाइट। अब ध्यान रखिए दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा आपका बहुत सी सैटेलाइट क्या की जाती हैं? बनाई जाती हैं। और इसरो भी बहुत से सैटेलाइट लॉन्च करता है। अब ध्यान रखिए दोस्तों आपका अगर कोई भी सैटेलाइट भारत पर नज़र रख रहा है जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, तो ऐसे सैटेलाइट को दोस्तों जो आपका एंटी सैटेलाइट है यानी आपका ए सेट है, ये क्या कर देगा? नेस्तनाबूद कर देगा। क्या कर देगा दोस्तों? नेस्तनाबूद कर देगा। और मिशन शक्ति आपका इस एंटी सैटेलाइट को क्या दिया गया है दोस्तों? नाम दिया गया है। और ये जो एंटी सैटेलाइट है ये हवा में ही यानी आसमान में ही, आकाश में ही विरोधी जो हम पर नजर रखेगा दोस्तों उसको वहीं पर नेस्तनाबूद कर देगा, खत्म कर देगा। इस बात को भी ध्यान रखिए। जैसे चित्र में दिखाया जा रहा है दोस्तों ये है आपका ए सेट, सामने आपको दिख रहा होगा ये दोस्तों ए सेट है और इसने इसको क्या कर दिया है? नेस्तनाबूद कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों भारत चौथा देश है जिसने ए सेट का सफल परीक्षण किया है। अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है तो भैया 3 देश कौन है? चलिए बता देते हैं। पहला देश है दोस्तों यूएसए। कौन है दोस्तों? यूएसए। दूसरा देश है दोस्तों रशिया। और तीसरा देश है हमारा पड़ोसी आपका चाइना। कौन है दोस्तों? चाइना। इस बात को भी क्या करेंगे आप लोग? बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो मिशन शक्ति आपका ए सेट मिसाइल मॉडल का अनावरण किया है और जिसे आपका क्या दिया गया दोस्तों? नाम मिशन शक्ति। उस ए सेट को, ये बात भी आपको सारी एडिशनल फैक्ट भी आपको क्या करना है दोस्तों? याद रखना है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में किस देश ने दुनिया का 6G उपग्रह, भैया हम तो 4G में ही परेशान है लेकिन भैया हमारे पड़ोसी ने क्या कर दिया? 6G उपग्रह लॉन्च कर दिया। उसका राइट आंसर है दोस्तों चाइना। कौन है दोस्तों? चाइना ने आपका 6G उपग्रह लॉन्च कर दिया। जी का मतलब होता है दोस्तों जनरेशन। क्या होता है दोस्तों? जनरेशन। इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आपका हम तो 4G में ही लटके हुए हैं। अब ध्यान रखिए दोस्तों अभी जापान ने 5G लॉन्च किया था और उसके बाद आपका इसने 6G लॉन्च कर दिया। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? जो 5G है 5G से भी 100 गुना तेजी से आपका ये काम करेगा। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। कितने गुने? 100 गुने तेजी से आपका काम करेगा। यानी हमारा जो नेट है वो आपका 5G के मुकाबले 100 आपका जो है गुना ज़्यादा स्पीड से काम करेगा। यानी दोस्तों आने वाले फ्यूचर में अगर कोई आपका 200 MB की 300 MB की भी कोई क्या है वीडियो है उसे अपलोड करना, उसे डाउनलोड करना है तो उसे हम चंद सेकंडों में कर सकते हैं। लेकिन भैया हम तो अभी क्या हैं 4G में ही मस्त हैं और 4G भी इतना बफरिंग करता है दोस्तों ऐसा लगता है कि 2G या 3G चला रहे हैं। तो ये बात दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। पहला देश कौन है दोस्तों? चीन। अब जान लेते हैं दोस्तों चीन के बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट। ये देखिए दोस्तों भारत आपको सामने मैप में दिख रहा होगा। अब ये भारत का ही आपका पड़ोसी देश है चाइना। ये पूरा का पूरा दोस्तों ये जो बॉर्डर है ये पूरा का पूरा व्हाइट में जो दिख रहा है हल्का येलो में डार्क, तो ये जो आपका चाइना है, चाइना की राजधानी है दोस्तों कहाँ? बीजिंग। कहाँ है दोस्तों? चाइना की राजधानी बीजिंग। अब ध्यान रखिए दोस्तों इसकी जो वाणिज्यिक राजधानी है वो है आपका संघाई। कहाँ है दोस्तों? संघाई यानी व्यापारिक नगर। इस बात को भी क्या करना है दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? शी जिनपिंग। जबकि यहाँ की मुद्रा है दोस्तों युआन। ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, इसको बहुत
बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और यहाँ एक नदी है दोस्तों, यांग टीसी। क्या नाम है दोस्तों उसका? यांग टीसी। और ये यांग टीसी एशिया की सबसे बड़ी नदी है, जबकि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? कल ही बताया हूँ, नील। हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास, ये भी भारत और किसके बीच में हो दोस्तों? आपका चाइना के बीच में। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, जब नारा दिया था हिंदी चीनी भाई भाई, और बाद में दोस्तों हमारे भाई ने हम पर ही क्या कर दिया? आपका हमला कर दिया, हमारे पीठ पीछे ही खंडर फूंक दिया। 1962 में क्या हो जाता है? वार हो जाता है और भारत क्या हो जाता है? हार जाता है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो पंचशील समझौता हुआ था एक दूसरे के बीच में शांति स्थापना के लिए हुआ था 1954 में, इस बात को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैकमोहन रेखा भारत और आपका चाइना के बीच की सीमा रेखा का नाम है, इसको भी अच्छे से ध्यान रखिए दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट को भी आपको अच्छे से याद रखना है, चावल, तंबाकू और कपास उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। और दोस्तों विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या भी कहाँ निवास करती है? चाइना में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा पड़ोसी देश चाइना है दोस्तों, वो आपका विश्व में तीसरा स्थान है। अगर पहले की बात करें तो पहला स्थान है दोस्तों रशिया का। इस बात को भी आपको क्या करना है दोस्तों? अच्छे से ध्यान रखना है। और चीन का शोक जो कहा जाता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कहा जाता है ह्वांगो नदी को। किसको कहा जाता है दोस्तों? ह्वांगो नदी को। तो ये थी दोस्तों चीन के बारे में कुछ एडिशनल जानकारियां, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और एक बात दोस्तों, विश्व में जो सबसे बड़ी आपका दीवार है वो आपका चीन की दीवार, वो भी कहाँ है दोस्तों? चाइना में ही है। इस बात को भी आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान ने 2021 से मानसून के पूर्वानुमान के साथ किस बीमारी को लेकर पूर्वानुमान जारी करने की घोषणा की है? उसका राइट आंसर है दोस्तों मलेरिया। इस बात को ध्यान रखिएगा। विश्व के 85% आपका मरीज दोस्तों कहाँ होते हैं? भारत में ही पाए जाते हैं। ये पॉइंट भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी मानसून आ रहा होता है तो मानसून जब आपका तेज होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, इसका अनुमान कौन लगाता है? भारतीय मौसम विभाग। और वो पहले ही बता देता है कि इन क्षेत्रों में इतनी आपका बारिश होगी, इन क्षेत्रों में कम बारिश होगी, कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश होगी, कहीं पर बाढ़ आ सकती है। तो ये सारी जानकारियाँ समय से पहले हमें पूर्वानुमान लगाकर कौन बता देता है दोस्तों? भारतीय मौसम विभाग। लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखिएगा 2021 से दोस्तों जो मलेरिया बीमारी है इसको लेकर भी पूर्वानुमान जारी कर दिया जाएगा। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो मलेरिया है, मलेरिया को भारत ने खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक। कोशिश की आपका रहेगी भारत की कि 2030 तक वो खत्म कर दे, पूर्ण तरीके से उन्मूलन कर दे। इस बात को भी आपको क्या करना है दोस्तों? नोट करना है। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मलेरिया है, मलेरिया आपका जो है प्लाज्मामोडियम प्रोटोजोआ से होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसका जो वाहक होता है दोस्तों वो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। क्या होता है दोस्तों? मादा एनाफिलीज मच्छर। और इसका इलाज कुनैन से की जाती है। किससे दोस्तों? कुनैन से। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये थी दोस्तों कुछ एडिशनल जानकारी मलेरिया के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी चर्चाओं में भी है। हाल ही में आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य शांति समझौता हस्ताक्षरित किया गया। यह समझौता यह समझौता संपन्न कराने में किस देश ने मध्यस्थता की? इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका रशिया। अब समझते हैं दोस्तों ये पूरा विवाद क्या है एक्चुअली में, जिसकी मध्यस्थता रशिया को करनी पड़ी। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अजरबैजान और दूसरा है दोस्तों आर्मेनिया। इन दोनों देशों के बीच में दोस्तों ये स्थान आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है आपका दोस्तों नागोर्नो काराबाख। क्या है दोस्तों? नागोर्नो काराबाख। इसी क्षेत्र को लेकर दोस्तों इन दोनों में क्या है? विवाद है। अब समझते हैं दोस्तों, ये जो नागोर्नो काराबाख है ये एक्चुअली में अभी अजरबैजान के आपका कब्जे में था, लेकिन यहाँ पर आर्मेनिया मूल के क्या रहते हैं दोस्तों? लोग रहते हैं। तो आर्मेनिया ये दावा कर रहा था कि भैया जब आपका ये जो काराबाख क्षेत्र है यहाँ पर आर्मेनियाई लोग निवास कर रहे हैं, आर्मेनिया मूल के लोग निवास कर रहे हैं, तो इस पर किसका अधिकार होना चाहिए? आर्मेनिया का होना चाहिए। जबकि जो अजरबैजान है, अजरबैजान का इस पर क्या था दोस्तों? कब्जा था। तो इसी आपका यानी
क्षेत्र को लेकर, नारगोन कराबाख को लेकर दोस्तों इन दो देशों में काफ़ी लंबे समय से क्या था, डिस्प्यूट था, विवाद था। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो रशिया ने आपका बीच में आके समझौता किया है, इस समझौते के तहत आपको दोस्तों नारगोनो काराबाख का वो हिस्सा जो अजरबैजान के क्षेत्र में, अजरबैजान के क्षेत्र में तो ये पूरा इलाका है, तो इसमें ये आपका सहमति हुई है कि आपका जो अधिकार क्षेत्र में रहेगा, यानी जो नागोर्नो काराबाख है वो अजरबैजान के क्षेत्र में रहेगा, क्योंकि आपका युद्ध के दौरान इसने इस क्षेत्र पर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। और अर्मीनिया आपका इन काराबाख वाले क्षेत्र पर, नागोर्नो काराबाख वाले क्षेत्र से क्या कर देगा, अपनी सेनाएं आपका कुछ हफ्तों में हटा देगा। तो ये सारी विवाद की जड़ थी दोस्तों, और रशिया ने इसको लेकर मध्यस्थता की है। अभी दोस्तों दोनों ने सहमति जताती है, क्या पता इन फ्यूचर में फिर से आपका क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारी बातों को आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म को विनियमित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। और OTT क्या है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। क्या होता है दोस्तों, ओवर द टॉप। अब ध्यान रखिएगा, जो ओवर द टॉप है दोस्तों, ऐसे प्रोग्राम जिनको आपका सेंसर बोर्ड की अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे दोस्तों आपने बहुत से वेब सीरीज़ देखे होंगे, क्या देखे होंगे दोस्तों, वेब सीरीज। और ये वेब सीरीज जैसे एग्जाम्पल के दोस्तों नेटफ्लिक्स है, ठीक है ना, उल्लू है, और आपका जो है अमेज़ॉन है, ठीक है ना, ये सारी आपका क्या है दोस्तों, वेब सीरीज है। अब ये वेब सीरीज आपका दोस्तों सेंसर बोर्ड की इनको अनुमति नहीं होती है। सेंसर बोर्ड का मतलब एक संस्था है दोस्तों, जो आपका किसी भी, जैसे फेक न्यूज है, किसी भी आपके ऐसे दृश्य जो किसी फिल्म में दर्शाए जाते हैं जो देश की अखंडता, एकता और सामाजिक क्षमता को भी खंडित कर सकती हैं, तो इन पर आपका सेंसरशिप क्या चलाता है, कैंची चलाता है। बहुत बार आपने इसको कैंची चलाता का मतलब है दोस्तों कि उन पर कट करता है, उन पर आपत्ति जताता है, और उनको फिल्मों में हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब ये ओवर द टॉप आपका है, उन पर अब भारत सरकार के, जो कहने का मतलब भारत का राष्ट्रपति है, उन्होंने एक क्या किया है, अधिसूचना जारी किया है। अधिसूचना जारी करने के तहत ये कहा है कि भैया जो भारत का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, ये ऑनलाइन कंटेंट पर जो भी ये आपका सारी की सारी वेब सीरीज हैं या ओवर द टॉप हैं, OTT हैं, इन पर क्या करेगा, आपका जो सूचना मंत्रालय है भारत का, भारत सरकार का, वो क्या करेगा, इन पर नजर रखेगा। अब दोस्तों ये राष्ट्रपति ने किस आर्टिकल के तहत अधिसूचना जारी की है, आर्टिकल 77 साफ साफ कहता है दोस्तों कि आपका जो राष्ट्रपति है वो मंत्रालयों को या मंत्री को कार्यों का आवंटन करेगा। क्या करेगा दोस्तों, कार्यों का आवंटन करेगा। इसी के तहत आपका ये जो भारत सरकार है, इसने यानी राष्ट्रपति है, उन्होंने आपका OTT प्लेटफॉर्म को विनियमित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। तो दोस्तों ये था आपका OTT के बारे में जानकारियाँ। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा और आर्टिकल 77 को भी याद रखिएगा। क्या पता UPSC में अक्सर जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं उनमें इसी तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट होता है तो उसका अक्सर पूछ लिया जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। उसका राइट आंसर है दोस्तों रस्किन ब्रांड। कौन है दोस्तों, रस्किन ब्रांड। ये अंग्रेजी भाषा के विश्व प्रसिद्ध आपका दोस्तों भारतीय लेखक हैं। उत्तराखंड के मसूरी शहर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं दोस्तों, उत्तराखंड के मसूरी शहर में। आपका पर्वतों की रानी भी किसे कहा जाता है, मंसूरी को कहा जाता है। इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो यहीं पर है, जिसे लवासना के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं दोस्तों। और इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। ये बात भी ध्यान रखिएगा, जो भावी IAS ट्रेनर होते हैं उनको यहाँ पर क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं दोस्तों ये रस्किन ब्रांड है कौन।
और आपका इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट क्यों दिया गया? पहली बात तो दोस्तों ये आपका अंग्रेजी भाषा के क्या है, भारतीय बहुत ही ज़्यादा फेमस लेखक है, इसको ध्यान रखिएगा। रस्किन ब्रांड को दोस्तों भारत का पहला साहित्यिक इको वॉरियर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इको वॉरियर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने प्रकृति के बारे में भी दोस्तों बहुत कुछ लिखा है, इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनकी कहानियों में दोस्तों प्रकृति प्रेम, बच्चों के सपने, उनकी इच्छाओं और संघर्षों की कहानी का जिक्र अक्सर होता है, इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इनका जन्म दोस्तों ब्रिटिश भारत में 19 मई आपका 1934 को एक स्थान है दोस्तों कसौली। कहाँ है दोस्तों? कसौली, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो कसौली क्षेत्र है दोस्तों वो आपका वर्तमान में पंजाब में पड़ता है, इसी कसौली पंजाब में इनका जन्म होता है। जब आपका दोस्तों भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलती है तो ये होने को तो ब्रिटिश मूल के थे, लेकिन ये ब्रिटेन जाने से क्या कर देते हैं दोस्तों? मना कर देते हैं और भारत में ही रहते हैं। दोस्तों इनको 1992 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। क्या मिला दोस्तों? साहित्य अकादमी अवार्ड। देख सकते हैं दोस्तों एक खूबसूरत सी आपका स्माइल लेकर रस्किन ब्रांड जी हमारे सामने हैं, तो आपका क्या मिला दोस्तों? साहित्य अकादमी अवार्ड 1992 में। एक और अवार्ड दोस्तों इनको 1999 में मिला और उस अवार्ड का नाम है दोस्तों पद्मश्री। क्या है दोस्तों? पद्मश्री इनको 1999 में मिला था। और जबकि दूसरा आपका जो पद्म भूषण है दोस्तों वो मिला था आपका कब? 2014 में। कब मिला था दोस्तों? 2014 में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था रस्किन ब्रांड साहब को। अब ध्यान रखिए दोस्तों इनकी कुछ फेमस पुस्तक है। पहली पुस्तक तो है दोस्तों द नाइट ट्रेन एट देवली। क्या नाम है दोस्तों? द नाइट ट्रेन एट देवली। दूसरी पुस्तक है दोस्तों टाइम स्टॉप्स एट शामली, टाइम स्टॉप्स ऑफ शामली। अब ध्यान रखिए दोस्तों तीसरी पुस्तक है इनकी एक चेहरा अंधेरे में और अन्य अड्डा। क्या नाम है दोस्तों? एक चेहरा अंधेरे में और अन्य अड्डा। और अन्य किताब भी इनकी दोस्तों, एक तो है एक मौसम का भूत, ए सीजन ऑफ घोस्ट, और एक किताब और है दोस्तों इनकी बहुत फेमस, राज से भूत की कहानियाँ। क्या है? राज से भूत की कहानियाँ, गोस्ट स्टोरीज फ्रॉम द राज। तो ये बेसिक जानकारियाँ थी दोस्तों रस्किन ब्रांड साहब के बारे में, जो आपका अंग्रेजी साहित्य के बहुत ही ज़्यादा फेमस आपका क्या है राइटर है। और दोस्तों टाटा लिटरेचर लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया है। ये सारे एडिशनल पॉइंट दोस्तों ज़रूर नोट कर लीजिएगा और साथ में इनको रिवाइज करते रहिएगा। तो ये था दोस्तों आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एनालिसिस जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नई ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।